एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, जहां से भागना नामुमकिन था और जहां एक बार भेजे गए लोग कभी वापस लौटकर नहीं आता। ये है काला पानी की असली कहानी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर बना सेल्यूलर जेल, जिसे हम काला पानी कहते हैं, पर क्या सिर्फ दूरी की वजह से इसे काला पानी बोला गया, या इस नाम के पीछे कोई और भी सच छुपा है? 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को ऐसी जगह भेजा जाए जहां उनका स्पिरिट टूट जाए। वो जगह होनी चाहिए थी दूर, अकेला और सन्नाटा। इसीलिए अंडमान सिलेक्ट हुआ और 1896 में सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये जेल एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर थी, 7 विंग्स के साथ। हर प्रिजनर को अलग सेल में बंद किया जाता था ताकि कोई एक दूसरे से बात तक न कर सके। काला पानी नाम के 2 रीजंस थे। पहला, अंडमान का समुद्र, जिसे उस टाइम ब्लैक वाटर बोला जाता था क्योंकि यहाँ का पानी डीप और डार्क दिखता था। दूसरा, कास्ट बेस्ड बिलीफ। इंडिया में समुद्र पार करना पोल्यूशन ऑफ कास्ट माना जाता था। इसका मतलब था अगर आपको वहां भेज दिया गया तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। यानी पनिशमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, सोशल भी थी। यहाँ का असली सच इसके अंदर छुपा है। प्रिजनर्स को सुबह 5 बजे जगाया जाता था। सर पर ऑयल और बॉडी पर सॉल्ट डालकर उन्हें ग्राइंडिंग मिल चलवाई जाती थी। ये एक हैवी आयरन मशीन होती थी जिसे घुमाना एक दिन में 30 किलो से ज्यादा कोकोनट ऑयल निकालने के बराबर होता। अगर कोई स्लो हो जाए तो उसे चेन बीटिंग और स्टारवेशन पनिशमेंट कॉमन थे। फेमस फ्रीडम फाइटर्स जैसे वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बरिंदर घोष यही टॉर्चर से गुजरे। ये जेल सिर्फ मारपीट के लिए नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल लैब थी। प्रिजनर्स को अलग सेल्स में रखा जाता, कोई कॉन्वर्सेशन अलाउड नहीं थे, और सेल भी ऐसी बनी थी कि सनलाइट मुश्किल से आती, दिन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता और टाइम का हिसाब बिगड़ जाता। ब्रिटिशर्स का मेन टारगेट था ब्रेक द विल, नॉट द बॉडी। 1912 के बाद भी टॉर्चर रुका नहीं। 1920s तक मल्टीपल हंगर स्ट्राइक्स हुई, जिसमें सबसे फेमस थी 1933 की अंडमान स्ट्राइक। इस स्ट्राइक ने पूरा इंडिया हिला दिया। पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली 1938 में सेल्यूलर जेल का फंक्शनिंग ऑफिशियली स्टॉप कर दिया गया। आज सेल्यूलर जेल एक नेशनल मेमोरियल है। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो लोगों को बताता है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि हजारों लोगों की पर्सनल ट्रेजेडीज और सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट था। काला पानी की कहानी हम सबको एक सिंपल बात सिखाती है, आज़ादी हमने फ्री में नहीं मिली। इसके पीछे ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम लोग नहीं जानते, पर उन्होंने अपनी जिंदगी का हर दिन आज़ादी के लिए दिया। अगर आपको लगता है कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, और बताओ अगला शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर चाहिए।